टोटल एड्रेसेस आप कैसे निकालते हैं? 2 रेज़ दी पावर h से, यानी कि 2 की पावर 4 से 16 आंसर आ गया। ओके जी, प्रॉब्लम नंबर 1 है हमारे पास। अब देखें इसमें नंबर ऑफ नीडेड सबनेट्स जो हैं वो 14 सबनेट्स हमें चाहिए। यहीं से देख लेते हैं कि अब हमें 14 सबनेट बनाने के लिए n की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी। नेटवर्क है हमारे पास 192.10.10.0। इससे क्या पता चल रहा है, सी क्लास का नेटवर्क है और सी क्लास के अंदर हमारे पास बाय डिफॉल्ट 24 बिट्स नेटवर्क की होती हैं। दैट मीन्स होस्ट की कितनी बिट्स हैं हमारे पास? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें से अब मैं कितनी बिट्स नेटवर्क को दे दूं कि मेरे 14 सबनेट्स बन जाएं? कम ऑन, 2 रेज़ दी पावर n। ये मैं क्या रखूं कि ये 14 आ जाए? अब अगर मैं 4 रखता हूं तो ये आता है जी 16। के साथ 16 हो जाता है ज्यादा तो हो मैं जाएंगे सर। 4 ही रखूंगा जी। कि ज्यादा दो जो है वो अगर पढ़ते हैं तो कोई इशू नहीं है, मुझे मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली कम नहीं बनने चाहिए। यानी कि अगर लेट्स ठीक हो सपोज गया सर। आपके बॉस कहते हैं कि मुझे जो है 10 नेटवर्क्स बना के ला दो, तो आप अगर 12 बना के ला देते हैं, उसमें से आप 2 कहते हैं कि हम फ्यूचर में यूज कर लेंगे या 2 हमने रिजर्व कर लिए हैं, तो बॉस को कहते हैं कि सर ये आपने 10 कहे थे, ये 10 आपके, तो ये मैंने जो है ये 2 जो है रिजर्व कर दिए। तो बॉस खुश हो जाएंगे। बजाय इसके कि आप बॉस के पास जाएं, उन्हें कहे सर वो 3 बिट्स रखने से 8 बन रहे थे, मैंने 8 बना के दे दिया आपको, तो आप एक अच्छे इंजीनियर नहीं है, आपकी सारी सबनेटिंग जो है वो ज़ाया चली जाएगी। तो इस केस में भी हमने अगर 14 सबनेट्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है तो हमें जो वैल्यू रखनी पड़ेगी 4, यानी कि मैं 1 1 1 1। होस्ट की 8 बिट्स में से 4 बिट्स मैंने नेटवर्क की रख ली, बाकी मेरे पास बच गई 4 बिट्स। अब दूसरा फॉर्मूला हमें बताता है कि हर नेटवर्क के अंदर होस्ट कितने आएंगे? 2 रेज़ दी पावर h माइनस 2, यानी कि 2 की पावर 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 14। वैसे भी ये देखें, आप दूसरे नंबर पे देखें तो मैंने लिखा भी हुआ है कि नंबर ऑफ नीडेड यूजेबल होस्ट में नेटवर्क एड्रेस और ब्रॉडकास्ट एड्रेस निकाल के जो एड्रेसेस यूजेबल है होस्ट के लिए वो कितने बनते हैं जी? 14। ओके जी, ये तो। और इंक्रीमेंटल वैल्यू जी क्या आ रही है जी? टेबल बना लें आसानी के लिए। 1 2 4 8 16। ये देखें, अगर मैं राइट साइड से देखूं तो सबसे जो पहले बिट 1 हो रही है वो ये है, और इसकी इंक्रीमेंटल वैल्यू क्या आ रही है? 16। मैं इसको इधर साइड पे लिख लेता हूँ 16। 16 का इंक्रीमेंट करने से मैं सबनेट्स बना सकता हूँ। अब फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पे आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए। एड्रेस क्लास क्या आती है जी बच्चों? जी सी। डिफॉल्ट सबनेट मास्क पूछा गया है। डिफॉल्ट सबनेट मास्क है जी /255.255.255.0, या इसको मैं /24 भी लिख सकता हूँ। ये जो स्लैश नोटेशन होती है इसको हम टेक्निकली कहते हैं CIDR नोटेशन। स्लैश नोटेशन इज नोन एज CIDR नोटेशन, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। उसके बाद है जी कस्टम सबनेट मास्क, यानी कि आपने ये जो अपनी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी थी तो आपने इस सबनेट मास्क को कस्टमाइज किस तरह से किया वो लिख दें। मैंने क्या किया, मैंने 4 बिट्स बोरो कर ली, तो 24 के अंदर मैं 4 बिट्स ऐड कर दूंगा। 24 4 28 हो गया, यानी कि मेरा अब कस्टम सबनेट मास्क क्या होगा? /28। इसको अगर मैं सबनेट मास्क की फुल फॉर्म में लिखूंगा तो ये बन जाएगा 255.255। जो डिफॉल्ट सबनेट मास्क था /24 बिट्स का वो था जी 255 255 255 0 1 है, ये भी 8 बिट्स 1 है, ये भी 8 1 है, तो 24 बिट्स हो गई यहाँ तक। ओके, 8 बिट होस्ट की ली है, उसमें से आपने जो
4 बिट्स नेटवर्क में ऐड करवा दी हैं, उसको भी ऐड करेंगी। तो 24 के अंदर मैंने क्या कर दिया, वो 4 सिंपल ऐड कर दिया। 24 और 4 कितनी होगी, 28। तो अब जैसा कि ये 255 कैसे आया था, बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करने से। तो आपने अब जो बाइनरी बनाई है, ये देखें 4 बिट्स 1 और 4 जीरोस, ये अब जो आपने बाइनरी बना ली, इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो इसकी डेसिमल कन्वर्जन क्या बनती है, 240। तो होस्ट की कितनी बिट्स अब आपके पास हैं, ओनली 4। अब वो कह रहे हैं जी टोटल नंबर ऑफ सबनेट्स कितने बनते हैं। हमारी रिक्वायरमेंट थी 14 की, लेकिन टोटल बन कितने रहे हैं जी, सॉरी टोटल नंबर ऑफ सबनेट 16। आगे वो कह रहा है जी टोटल नंबर ऑफ होस्ट एड्रेसेस, टोटल नंबर ऑफ होस्ट एड्रेसेस कितने बन रहे हैं, 2 रेज़ दी पावर 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 16 माइनस 2 दैट इज 14। फिर है जी, अच्छा उसने दो क्वेश्चन बेसिकली मैंने बना दिए थे। टोटल एड्रेसेस आप कैसे निकालते हैं, 2 रेज़ दी पावर h से, यानी कि 2 की पावर 4 से 16 आंसर आ गया। उसमें से वो कह रहे हैं यूजेबल मुझे अलग बताएं। तो आप यूजेबल कैसे निकालेंगे, नेटवर्क एड्रेस और ब्रॉडकास्ट एड्रेस माइनस कर देंगे, तो ये बाकी आ जाएंगे 14। फिर आ जाते हैं जी नेट नंबर ऑफ बिट्स बोरो, आपने टोटल बिट्स कितनी बोरो की थी जी, 4। फिर है जी व्हाट इज द फोर्थ सबनेट रेंज, चौथे सबनेट की रेंज बताएं कि वो कहां से शुरू होगा कहां खत्म होगा। वो बना लेते हैं, वेरी सिंपल। अब हम रेंज बनाना शुरू करते हैं। 192.10.10.0 इंक्रीमेंट करना था 16 का, 16 के बाद 32, 32 के बाद 48। चौथा सबनेट पूछा है, ये था जी पहला, ये 16 वाला था दूसरा, 32 से जो शुरू हुआ था वो तीसरा, और ये जो 48 से शुरू हो रहा है ये चौथा। और 48 में अगर 16 जमा करें तो आंसर आता है 64। तो जो 64 से शुरू हो रहा है वो है मेरे पास पांचवा। इस तरह आप बना सकती हैं, आप सब बना सकते हैं। टोटल आपके 16 सबनेट बन जाएंगे। तो पहला सबनेट खत्म हो रहा है 15 पे, यानी कि 0 से शुरू होगा और 15 पे खत्म हो जाएगा। अब अगला है जी व्हाट इज द सबनेट नंबर फॉर द 8th सबनेट, 8वां सबनेट पहले आप बनाएं, उसका सबनेट नंबर बताएं। अब सबनेट नंबर होता क्या है, सबनेट नंबर इज आल्सो नोन एज नेटवर्क एड्रेस। मैं आपको चौथा सबनेट का सबनेट नंबर बता देता हूं, क्या बनेगा जी, 192.168 सॉरी 10.10.48, यानी कि जिस एड्रेस से आपका सबनेट शुरू हो रहा है दैट एड्रेस इज नोन एज सबनेट नंबर या नेटवर्क एड्रेस। तो आपका इस केस में, चौथे सबनेट के केस में सबनेट नंबर बन रहा है 192.10.10.48। इस तरह से आपने खुद ही देख लेना है कि 8वें सबनेट का सबनेट नंबर क्या बनेगा। इसी तरह 8 सबनेट का सबनेट नंबर क्या बनेगा, 13 सबनेट का ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होगा। यानी कि अगर मैं चौथे ही सबनेट की बात करूं तो मेरा जो चौथा सबनेट था वो था जी 192.10.10.48 से लेके 192.10.10.63 तक। ये मेरा एक छोटा ब्लॉक जिसको मैं सब ब्लॉक कह सकता हूं या सब नेट कह सकता हूं। अब ये मेरा पहला एड्रेस था, मेरा नेटवर्क एड्रेस या सबनेट नंबर। ये मेरा आखिरी एड्रेस जो है इसको मैं कहता हूं ब्रॉडकास्ट एड्रेस। आपने 13वें सबनेट का ब्रॉडकास्ट एड्रेस खुद से फाइंड कर लेना है। अब जो आखिरी सवाल है जी व्हाट आर द असाइनेबल एड्रेसेस फॉर द 9th सबनेट। तो अगर मैं चौथे सबनेट के असाइनेबल एड्रेसेस बताऊं तो ये 49 से शुरू होंगे और 62 पे ख़त्म हो जाएंगे। तो आपने इसी तरह 9वां सबनेट बनाना है और उसके अंदर वाले जो नेटवर्क एड्रेस और ब्रॉडकास्ट एड्रेस निकाल के जो एड्रेस आएंगे, जो दरमियान वाले एड्रेसेस हैं, ये आपके कहलाएंगे
होस्ट एड्रेसेस या असाइनेबल एड्रेसेस। जी ये क्लास सी की एक पिक्टोरियल एग्जांपल है। इसके अंदर आपने सबसे पहले ये देखना है कि आपके नंबर ऑफ सबनेट्स कितने हैं, सबनेट्स कितने रिक्वायर्ड हैं आपको। तो आपने, बिकॉज एग्जाम के अंदर आपको ये सर्कल नजर नहीं आएगा, तो आपने ये देखना है राउटर के कितने इंटरफेसेस यूजेबल है। ये एक इंटरफेस, एक ये वाला। तो एक इंटरफेस पे चाहे जितने मर्जी स्विचेस लगे हों, जितने मर्जी सर्वर्स हो, प्रिंटर्स हो, हब डिवाइस हो, मैटर नहीं कर रहे। आपका एक इंटरफेस बताता है कि आपका ये एक सबनेट है, तो ये दूसरा इंटरफेस है। और इसके बाद आपके फर्दर जो हैं वो स्विचेस यूज हो रहे हैं, तो इस अगेन ये एक सबनेट ही बनेगा। एक चीज मींस के नंबर ऑफ सबनेट आपको कितने चाहिए, ओनली 2। उसके बाद नंबर ऑफ होस्ट की क्या रिक्वायरमेंट है, इस नेटवर्क के अंदर आपने ये देख लेना है कि मेरी डिवाइसेस कितनी है। जैसे यहाँ पे मेंशन है आप 10 होस्ट 15 होस्ट, तो टोटल कितनी बन गई 25। इस केस में 18 और 12 टोटल 30, ठीक है, 25 और 30। अब आपने सब नेटिंग इस तरह से करनी है कि आपके दो नेटवर्क्स भी बन जाएं और दोनों नेटवर्क या सब नेटवर्क्स के अंदर ये 25-25 या 30 होस्ट भी आते हों। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये, कोई मुश्किल सा नहीं है। अब हम जो क्वेश्चन इन्होंने पूछे हुए हैं वो देख लेते हैं। वैसे आई होप कि अभी तक आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि ये एक नेटवर्क दो में कैसे डिवाइड हो जाएगा। मैं आपको ज़बानी बता देता हूँ बगैर कुछ किए। पहला नेटवर्क शुरू होगा जी 210। नेटवर्क एड्रेस क्या था, शाबाश, कौन बताएगा, भूल गए हैं। नेटवर्क एड्रेस है जी 210.15.10। ओके, 210.15.10.0। इसका पहला नेटवर्क जो बनेगा ये 127 पे ख़त्म हो जाएगा। दूसरा शुरू होगा 128 से और 255 पे ख़त्म होगा। दैट्स इट, सिंपल से आपके दो नेटवर्क्स बन गए हैं। अब आप बेशक स्टेप नंबर 1 करें, स्टेप 2 करें, फिर 3 करें और फिर आखिर में सबनेट्स बनाएं, तब भी यही आंसर आएगा। आप खुद करके देख सकते हैं। क्वेश्चन है जी एड्रेस क्लास क्या है, सी है, कस्टम सबनेट मास्क क्या बनेगा, बता देता हूं, आप स्टेप्स फॉलो करते हुए कर लें। 255.255.255.128, बिकॉज इस केस में आपकी एक ही बिट ऑन होगी होस्ट पोर्शन से और एक बिट की जो फिर बाइनरी बनेगी वो 128 ही बनेगी। मिनिमम नंबर ऑफ सबनेट्स नीडेड, इस केस में आंसर आएगा जी 2। नंबर ऑफ होस्ट एड्रेसेस इन द लार्जेस्ट सबनेट ग्रुप, जो बड़ा सबनेट है वो उसके अंदर हमें कितने होस्ट चाहिए जी 30। जो छोटा है उसमें हमें चाहिए 25। फिर है जी स्टार्ट विद द फर्स्ट सबनेट रेंज एंड योर सबनेट फ्रॉम द लार्जेस्ट ग्रुप। जो लार्जेस्ट वाला ग्रुप है जिसका इंटरफेस मेरे ख्याल से FA0/0 और फिर 0/1, उन्होंने क्या है पहले जी लार्जेस्ट, आई थिंक ये मिस्टेक हो चुकी है। FA0/1 के ऊपर हमारे पास ये 30 होस्ट वाला ज़्यादा बड़ा सबनेट बनता है। तो वो कह रहे हैं जी इसको आप सबनेट बना दें। अब बने ही दो थे तो सिंपल यहाँ लिख दें 210 डॉट आई थिंक 15 था .10.1 से लेके, अब मैं यूजेबल सबनेट लिख रहा हूँ, 1 से लेके 126 तक और 129 से लेके 254 तक। ये सबनेट इसके लिए हो गया और ऊपर वाला इसके लिए। दैट्स इट, इतना कर लें सबनेटिंग में, इट्स इनफ।